छोटे से गांव में रघु और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रघु एक साधारण किसान था जो मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। सीता भी अपने पति की तरह मेहनती थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, लालच। सीता, आज फसल अच्छी रही। भगवान की कृपा से हमें इस बार अच्छी आमदनी होगी। अगर हमें और ज्यादा मिल सके तो कितना अच्छा होगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। रघु और सीता अपने छोटे से घर में रहते थे। रघु अपने खेत में मेहनत करता और सीता घर का काम संभालती। वे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन सीता के मन में हमेशा ज्यादा पाने की लालसा थी। रघु और सीता बाजार गए। रघु ने सोचा कि वह कुछ अच्छे कपड़े और घर के सामान खरीद ले। सीता, तुम क्या लेना चाहती हो? मुझे एक सुनहरी हार चाहिए। लेकिन सीता, सुनहरी हार हमारे बजट में नहीं है। हम इतना खर्च नहीं कर सकते। अगर तुम और मेहनत करोगे तो हम इसे खरीद सकते हैं। रघु ने सीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। सीता को सुनहरी हार चाहिए था और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहती थी। रघु ने अपने मन में ठान लिया कि वह और मेहनत करेगा ताकि सीता की इच्छा पूरी हो सके। रघु और सीता घर लौट आए। रघु ने सोचा कि वह किसी तरह से सीता को खुश कर सके, इसलिए उसने और मेहनत करने की ठान ली। सीता, मैं कल से और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं। धन्यवाद रघु, मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह कर सकते हो। रघु ने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। उसने खेत में दिन रात काम किया। वह अपने दोस्तों से भी मदद लेने लगा और अपनी फसल को और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। रघु ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी जमीन पर ज्यादा फसल उगाने की कोशिश की, लेकिन सीता की लालच बढ़ती ही जा रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक यह सब कर पाऊंगा, लेकिन मैं सीता की खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। रघु ने अपनी मेहनत के बल पर बहुत सारा धन कमाया। उसने अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचा और बहुत सारा पैसा कमाया। अब वह सीता की इच्छा पूरी कर सकता था। रघु ने बहुत मेहनत की और फसल का अच्छा दाम मिला। उसने सोचा कि अब वह सीता की इच्छा पूरी कर सकेगा। सीता, मैंने तुम्हारे लिए सुनहरी हार खरीदा है। धन्यवाद रघु, यह बहुत सुंदर है। लेकिन हार मिलते ही सीता की लालच और बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर वह और ज्यादा मेहनत करेगी तो वह और भी ज्यादा धन कमा सकती है। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह इच्छाएं पूरी कर सकता है। महात्मा जी, मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा सोना हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि लालच बुरी बला है। साधु ने सीता की इच्छा पूरी की और उसके घर में सोने की वर्षा होने लगी। सीता बहुत खुश हुई। रघु देखो, हमारे पास कितना सारा सोना है। लेकिन सीता, हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। मुझे और सोना चाहिए। सीता के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह और ज्यादा सोना चाहती थी। उसने फिर से साधु को बुलाया और सोने की इच्छा व्यक्त की। साधु ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन इस बार सोने की वर्षा ने सीता के घर को भर दिया और उसकी छत टूट गई। ओ नहीं, ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। अब हमने सब कुछ खो दिया। साधु फिर से आया और उसने देखा कि सीता की हालत क्या हो गई है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि लालच का अंजाम क्या होता है। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। साधु ने सीता को आशीर्वाद दिया और उसकी हालत फिर से ठीक कर दी। अब सीता ने समझ लिया था कि संतुष्टि ही अब हमें सबसे बड़ी लालच नहीं दौलत करना है। चाहिए। हमें जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ रघु, मैं अब समझ गई हूँ। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। रघु और सीता अब गांव के लोगों के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। वे सभी को अपनी कहानी सुनाते और लालच के नुकसान के बारे में बताते। तुम्हारी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हम भी संतुष्टि के साथ जीना सीखेंगे। रघु और सीता ने फिर से अपने खेत में मेहनत करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने खेत को और भी बेहतर बनाया और अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचा। अब हम अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाएंगे उसमें खुश रहेंगे। हाँ रघु, अब हमें किसी भी चीज की लालसा नहीं है। हमें जो मिला है उसमें ही संतुष्ट रहेंगे। रघु और सीता ने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि लालच बुरी बला है और संतुष्टि ही सबसे बड़ी दौलत है। साधु फिर से गांव में आया और उसने देखा कि रघु और सीता अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तुम्हारी मेहनत और संतुष्टि देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमेशा इसी तरह खुश रहो। धन्यवाद महात्मा जी, आपकी सीख ने हमारी जिंदगी बदल दी। लालच बुरी बला है, संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। रघु और सीता ने अपने जीवन में संतुष्टि और मेहनत को अपनाया और वे हमेशा खुशहाल रहे। उनकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि लालच का अंत कभी अच्छा नहीं होता और संतुष्टि ही सबसे बड़ी दौलत है। इस तरह रघु और सीता ने अपनी जिंदगी में संतोष और खुशहाली को अपनाया। उन्होंने समझ लिया कि लालच का अंत कभी अच्छा नहीं होता और मेहनत से कमाई हुई दौलत ही सबसे बड़ी होती है।